हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं दूसरा लेक्चर लेकर के आ गया हूँ। ये जो लेक्चर है हमारा वो क्या है बेटा, हमारा टॉपिक क्या है आज का, मोशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो मोशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो बात एकदम दिमाग में डाल लो, और सबसे आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। देखो, कभी भी आप किसी भी चीज़ को जब आप कंसीडर करते हो कि वो मोशन में है, तो उसके लिए आपको चाहिए रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए आपको? रेफरेंस पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तो एक बंदा है जो मान लो कि अभी यहाँ खड़ा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बंदा कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, समझ में है कि नहीं आया? कि इसके आसपास क्या है? इसके आसपास पेड़ है, ठीक है। एट दैट टाइम मैंने टाइम को भी रेफरेंस के लिए मान लिया कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम हो रहा है बेटा, वो मान लो कि 8 बज रहा है। कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं बेटा, समझ में है कि नहीं? इसने क्या किया, सम डिस्टेंस कवर किया। इसने क्या किया, अपना पोजीशन यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, ये क्या काम कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है बेटा? ये पोजीशन चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि अब यहाँ पर ये जो बंदा था वो यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर इसको आपका घर या फिर आपका ये बिल्डिंग दिख रहा है, विच मीन्स ये मान लीजिए इसका स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पहुँचने पर इसका जो टाइम हो गया वो कितना हो गया बेटा? 8:10। कितना हो गया? 8:10। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है। क्या कर रही है बेटा? पोजीशन चेंज कर रही है। क्लियर है कि नहीं है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है कि नहीं? तो हमेशा इस बात को याद रखना कि मोशन क्या है बेटा, कोई भी बॉडी, समझ में है कि नहीं, क्या करे, अपना पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है कि नहीं है? या फिर विद रिस्पेक्ट टू साउंडिंग। यहाँ पर देख रहे हो बार बार इसका क्या देख रहे हो, आपके इस पर्सन का रिस्पेक्ट में क्या था, पेड़ था। यहाँ पर इसी पर्सन को क्या देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बिल्डिंग है। इवन हर एक इंस्टेंट पे, हर एक पोजीशन पे आप क्या देखोगे कि इसके पोजीशंस क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। समय भी क्या हो रहा है बेटा, बदल रहा है। समय भी क्या हो रहा है बेटा, बदल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंसीडर्ड एज मोशन। तो मोशन क्या होता है बेटा, when a body changes its position with respect to time, this is called known as motion। हमेशा इस बात को याद रखना। क्लियर है कि नहीं? इसका एक बेहतरीन एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं। कई बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन, क्लियर है कि नहीं, अगर कोई पर्सन मान लो कि इस बस में बैठा हुआ है, ठीक है बेटा, मान लो कि ये कोई बस है और इस बस में कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बस मोशन में है। ये बस किस चीज़ में बेटा, बस ये आपका मोशन में है, और इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके अंदर जो क्या व्यक्ति बैठा हुआ है, आपको बताना है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, जैसा कि मैंने कहा कि मोशन को कभी भी डिफाइन करना हो तो आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा रेफरेंस पॉइंट। क्या लेना होगा आपको? रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर बस में जो पर्सन बैठा हुआ है, अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या है वो, जल्दी बताओ क्या है? वेरी गुड, रेस्ट में है। क्या बेटा? वो रेस्ट में है। क्लियर है कि नहीं है? और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू रोड या फिर विद रिस्पेक्ट टू आउटर सराउंडिंग ऑफ द बस, तो यहां पर वो किस चीज में आ जाएगा बेटा, मोशन में आ जाएगा। क्या चीज में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? कोई डाउट है? और रेस्ट को अगर डिफाइन करना हो तो यहाँ पे सीधे लगा देना कि कैन नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। फॉर एग्जांपल मान लो कि वो बंदा यहीं पे है, यहीं पे पेड़ के पास में बैठा रह गया, 8:10 तक भी यहीं बैठा रह गया। क्लियर है कि नहीं? घर से निकला स्कूल जाने के लिए, बीच में बंक मार दिया है कि नहीं है, तो यहीं पे रह गया बेचारा। देखो यहीं पे है, 8:10 में भी, 8:20 में भी बेटा कहाँ पे, यहीं पे है। तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए इसको हम कंसीडर क्या करेंगे एट दैट टाइम, कि ये बॉडी की चीज़ में बेटा, रेस्ट में है। वेरी गुड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? तो रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया हमारा। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा बेटा, वो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको अभी हम यहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक ये भी है, इसको भी आप काफी आसानी से सीख सकते हो। कैसे सीखोगे वो देखो। जैसे मान लो, बहुत आसान है बेटा, 1 सेकंड में सीख जाओगे। जैसे मान लो कि कोई दोस्त है आपका, इसका घर ए पॉइंट पे मैंने कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब बी पॉइंट पे है कि नहीं है, दूसरा दोस्त है कोई, विच मीन्स कि ए और बी, क्लियर है कि नहीं है, ये दो आपके लोकेशंस हो गए, ठीक है। अब ए को बी के घर पे जाना है, क्लियर है कि नहीं है। तो सबसे पहली बार में उसने क्या किया कि इस तरीके से ये वाला रास्ता लेकर के यहाँ पे पहुंचा। एट दैट टाइम उसका जो बाइक है या फिर उसकी जो डिवाइस है जिसके थ्रू वो गया है, वो मान लो कि 8 किलोमीटर डिस्टेंस, 8 किलोमीटर शो किया, क्लियर है कि नहीं। अच्छा,
फिर दूसरी बार पता चला क्या कि वो ये वाला रास्ता ले लिया है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर 10 किलोमीटर शो कर दिया है। तो बेटा ये 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर क्या है? तो ये 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक का पाथ लेंथ है कि नहीं है? तो इसी को बेटा हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा इसी को? डिस्टेंस। तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस मतलब होता है बेटा पाथ लेंथ। बहुत आसान है, एकदम एक वर्ड में सीख जाइएगा, है कि नहीं है? तो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया बेटा? पाथ लेंथ, कि जितना यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ की दूरी होगी, क्लियर है कि नहीं, वही इसका क्या कहला जाएगा? डिस्टेंस। क्या कंसीडर होगा? डिस्टेंस। ठीक है। और अब देखो बेटा इस ए और बी के बीच में ये वाला जो पॉइंट है हमारा, जो स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है? तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो एक और चीज आप यहाँ पे बचपन से ही सीखते आ रहे हो, बताने की जरूरत ही नहीं है कि जहां से हम जर्नी शुरू करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन। क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। अच्छा, ये क्या हो गया? जहां आप फाइनली पहुंच रहे हो क्या हो गया आपका? फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा आपका? तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में एकदम सीख जाओ। क्लियर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा आपका? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है एक बार फिर से बता दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, जिसको हम यू से भी डिनोट करते हैं बेटा। किसे डिनोट करते हैं? यू से। और फाइनल पोजीशन को किसे डिनोट करते हैं बेटा? वी से। क्लियर है कि नहीं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी। एक और चीज जान लो कि डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। एक और बात जान लो, क्योंकि ये लेंथ है, क्योंकि ये क्या है बेटा? लेंथ है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? ऐसा यूनिट हो जाएगा बेटा इसका मीटर। क्या हो जाएगा बेटा इसका ऐसा यूनिट? मीटर। हमेशा एक बात एकदम ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं आपको, कभी भी इस बात को मत भूलना, ठीक है? फिजिक्स में सच में कि नहीं, यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में बेटा। क्या? यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है जितना किसी भी शादी में दूल्हा होता है कि नहीं है? दूल्हा भागा शादी कैंसिल, तो वैसे ही यहाँ पर बेटा अगर यूनिट भूल गए तो फिजिक्स खत्म। समझ में है कि नहीं? तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना। वैसे डिस्टेंस भी क्या एक तरीके का लेंथ ही था ना, तो इसी के लिए इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? इसका भी ऐसा यूनिट हो जाएगा बेटा मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? मीटर। क्लियर है कि नहीं है? और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे एक लेक्चर इस पे हम लोग पक्का बनाएंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो क्या है आपका? इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि मैं आगे कवर अप करूंगा। अगला जो पॉइंट हमारा है वो है स्पीड और वेलोसिटी। क्या बेटा? स्पीड और वेलोसिटी। हमेशा याद रखना कि कोई भी बॉडी कितनी तेज या फिर कितनी स्लो चल रही है वो डिटरमाइन करता है स्पीड। कौन डिटरमाइन करता है? स्पीड। क्लियर है कि नहीं है? और अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्पीड इज समथिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अगर हमको इसका यूनिट निकालना हो, क्या निकालना हो इसका? अगर हमको यूनिट निकालना हो तो फॉर्मूला से यूनिट निकालते हैं बेटा। तो डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? यूनिट मीटर। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई स्पीड को भी हम कंसिडर करते हैं कि ये भी क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या कंसीडर करते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वहीं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है कि नहीं? यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? वही मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा? इसका यूनिट क्या निकल करके आ सकता है? मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं है? और ये बेटा होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? तो ध्यान से समझो, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, जैसा कि मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है? बात क्या है? बहुत आसानी सा बात है, ठीक है? कि अगर मान लो कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पे, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मान लो इसका रेडियस जो है वो मान लेते हैं कि 7 मीटर है। कितना मीटर बेटा? 7 मीटर है, ठीक है? और यहाँ पर इसने क्या किया, ठीक इस पूरे के पूरे ग्राउंड का या फिर ये जो सर्कुलर पाथ है
उसको कवर किया, क्लियर है कि नहीं, और इसमें टाइम लगाया मान लो कि 20 सेकंड का, कितने सेकंड का, 20 सेकंड का, ठीक है, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया है, ए पॉइंट से चला और इसी ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है, टाइम कितना लिया, 20 सेकंड। आपको पता लगाना है डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी आपको पता लगाना है यहाँ पे कि स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। तो बेटा ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं और यहाँ से दोनों ही चीज को मर्ज कर रहे हैं, दोनों चीज को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ से बहुत आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। सबसे पहले समझो इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, ए, फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, ए। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन करते हैं एस से, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अभी जस्ट बताया है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो a माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। अब वेलोसिटी की बात करो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस कंडीशन में, 0, टाइम कितना है, तो 20 सेकंड, दैट शुड आल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, इस केस में वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, 0, कितना हो गया, 0। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। अब देखो क्योंकि रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस दे रखा है, कितना है रेडियस बेटा, 7 मीटर, ठीक है, और आपको पता है कि जब किसी भी चीज का जब एक सर्कुलर चक्कर लगा लेगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो इसके पेरीमीटर को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इस सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी, दैट शुड इक्वल्स टू 2 पाई आर, क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, विच मीन्स 44 मीटर। क्लियर है कि नहीं, तो आपका क्या निकल गया, डिस्टेंस, है ना, इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना। अब इसको कवर करने में टाइम कितना लिया, तो 20 सेकंड का, कितने का लिया बेटा, 20 सेकंड का। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 44 अपॉन 20 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको डिवाइड करोगे, क्लियर है कि नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 2.22, है ना, कितना आ जाएगा बेटा, 2.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं है, तो हमेशा इस बात को याद रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, दैट्स वाई वेलोसिटी भी हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इवन कि स्पीड उसका कितना हो जाए, 2.2, या फिर स्पीड समथिंग 100 भी हो जाए, 200 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्लियर है कि नहीं है, तो हमेशा याद रखना, दो चीजें यहां से हम क्लियर कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे, यहां से हम दो चीजें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। पहला चीज जो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं वो ये क्लियर कर रहे हैं कि S हमारा 0 हो सकता है लेकिन D हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो चीज हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं इसी के लिए कि वेलोसिटी हमारा ये भी 0 हो सकता है, लेकिन स्पीड हमारा बेटा क्या, हमारा स्पीड हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ये बात एकदम दिमाग में नोट कर लेना। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद है आपको काफ़ी आसानी से ये टॉपिक हम समझा पाए हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे एक्सेलरेशन के बारे में और काफ़ी आसानी से उसके न्यूमेरिकल्स को क्लियर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।